अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कंजुल मदारिस बोर्ड HEC रिकग्नाइज्ड मैथ वीडियो सीरीज़ PTB मैथ्स है और लेक्चर नंबर 7 पे पहुँचे हैं। अलजेब्रिक फार्मूलाज हम पढ़ रहे थे। 1.2 एक्सरसाइज में एक फार्मूला और उसकी एप्लीकेशन बाकी है स्क्वायर से रेलेवेंट। आइए उसको सॉल्व करते हैं। तलबा किराम, हमारा एक फार्मूला जो 3 डिफरेंट टर्म्स पे मुश्तमिल था, a + b + c होल स्क्वायर किसके इक्वल था? a वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस b वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस c वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट में ab प्लस प्रोडक्ट में BC और प्लस प्रोडक्ट में CA। तो ये 3 टर्म्स पे जब एडिशनिंग में स्क्वायर फार्मूला हो तो उसकी ओपनिंग यूँ होती है a + b होल प्लस c होल स्क्वायर इज़ इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो सबसे पहले इसकी डेरिवेशन को देखते हैं कि ये फार्मूला किस तरह से ड्रिव्ड हुआ है। इसे डेरिवेशन यानी अखज़ होना कहते हैं। तो मिसाल के तौर पर मैं a + b जो है इसको इक्वल p के रखता हूँ और p होने की सूरत में जब मैं a + b को p में रिप्लेस करूँगा तो ये p + c होल स्क्वायर हो जाएगा। और सिंपल 2 टर्म वाले फार्मूला में इसका आंसर p स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2pc आ जाएगा। ओके तलबा किराम, अब जहाँ जहाँ पर p की वैल्यू है वहाँ पर हम a + b रिप्लेस कर देंगे। तो ये a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा प्लस c स्क्वायर प्लस 2, अब p की जगह पे फिर a + b आ जाएगा और साथ में c आया। अंडरस्टैंड? अब इसको कैजुअल हम ओपन करते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, और ये प्लस का c स्क्वायर प्लस 2 को मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, अंदर मल्टीप्लाई किया 2a और साथ में इधर भी फैक्टर है, इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा 2a और ये c साथ में आया प्लस 2b के साथ मल्टीप्लाई होकर साथ में c मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2bc आ जाएगा। अब इसको रीफ्रेम कर देंगे तो ये वैल्यू क्या बनेगी? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc जो कि हमारा रिज़ल्टेंट फार्मूला है। तो ये भी एक फार्मूला है जो आपको ज़बानी याद रखना है। तलबा किराम, अब बुक में से जो 1.2 एक्सरसाइज है इससे रेलेवेंट क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स वो हम सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 इसका क्वेश्चन नंबर 18 है और ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो किस में से और किस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो तलबा किराम, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, जबकि गिवन हमें क्या है? इफ़ के साथ लिखा हुआ है इफ़, यानी गिवन ab प्लस bc प्लस ca इक्वल हो गया 11। ab प्लस bc प्लस ca इज़ इक्वल 11 दिया हुआ है और इसी तरह से a प्लस b प्लस c इज़ इक्वल ये तलबा कराम हमें 6 दिया हुआ है। फाइंड आउट वैल्यू करनी हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की। तो आप जान गए कि इस पर ज़ाहिर है वही फार्मूला फ़िट होगा कि जिसमें 3 टर्म्स होंगी। तो हमारा आज का डिस्कस्ड फार्मूला उसको हम इस पर अप्लाई करते हैं।
देखिए कैसे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो फार्मूला हमने लिखा और ये किसके इक्वल है, ये है, अच्छा असल फार्मूला जो हमारा है ये हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और जो हमारा एग्जैक्ट फार्मूला है वो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर पर मुश्तमिल है। तो ये जो वैल्यू हमें गिवन है इसी को हम उठाकर बोथ साइड पे स्क्वेयरिंग कर लेंगे। ओके, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग करने से अब ये उसी तरह ओपन होगा फार्मूला जिस तरह से हम इन जनरल पढ़ के आए हैं। तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac कह लें प्लस 2bc। ओके, और इक्वल ये साइड जब ओपन होगी तो 6 जार कितना होता है तलबा इकराम, ये हुआ 36। जी स्टूडेंट्स, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये तो हमें फाइंड आउट करना है, प्लस यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे। जब दो कॉमन लेंगे इसमें से तो अंदर हमारे पास ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी रह जाएगा और इक्वल आ गया 36 के। तो ये वैल्यू हमें गिवन है 11। तो यहाँ से अब हमारा क्वेश्चन ये सॉल्यूशन की तरफ आया। यहाँ पे डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि 11 है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये 11 2 जार कितना हुआ 22, तो ये 36 में से तलबा इकराम 22 माइनस हो गए और एट दी एंड वी हैव आ आंसर ऑफ कोर्स कितना आ गया, ये हमारे पास आया 14। तो इस तरह से हमने इस फार्मूले को बाकायदा इसकी डेरिवेशन देखी, अंडरस्टैंड करने के बाद हमने इसको अप्लाई किया। तलबा किराम, अब एक और क्वेश्चन नंबर है 21st क्वेश्चन है और इसमें अब हमें क्या पूछा जा रहा है, क्या गिवन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, इसमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसमें अब गिवन चेंज हो गया है, वो बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज़ इक्वल 81 के आ गया है और ए प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल हमारे पास यहाँ पे ये 11 दिया हुआ है। तो थोड़ा फ्रेम चेंज हुआ है इस क्वेश्चन का। इसमें से हम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप गेसिंग कीजिए, मीन्स के सोचिए और फिर जब आप थिंक करेंगे तो ज़रूर इसके आंसर तक पहुंच पाएंगे। जिस तरह पहले हमने ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का स्क्वायर लिया था, इसी तरह इसका फिर स्क्वायर ले लेंगे तो यहाँ से हमारे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc या ac, जो भी, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इधर लिख लें उधर लिख लें, इक्वल 11 ज़ार 121। तलबा किराम देखिए अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इससे इधर बैक साइड पे आया हूँ मैं फ्रेम में। तो जैसे पहले क्वेश्चन सॉल्व हुआ है राउंड अबाउट उसी तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, बस इसमें गिवन और चीज़ है और जो हमें फाइंड आउट करना है वो थोड़ा डिफरेंट है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये आपको दिया हुआ है और वो कितना है, वो है 81। ओके, ये देखिए ये पूरी वैल्यू आपको उन्होंने दी हुई है 81 की शक्ल में। प्लस 2 कॉमन ले लें, अंदर क्या है हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए तलबा इकराम, और कितने के इक्वल आ गया 121 के। ये 81 किधर जाएगा, जी हाँ ये इक्वल से उस तरफ चला जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये 121 में से 81 जो है वो हमने माइनस किए तो ये आ गया हमारे पास 40। क्या ये आंसर है, नो।
आंसर उस वक्त होगा जब इससे मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये दोनों तरफ हमने 2 को डिवाइड कर दिया, कैंसलेशन हुई और एट द एंड हमारे पास AB प्लस BC प्लस CA किसके इक्वल आया तलबा किराम? ये आ गया इज़ इक्वल 20, दैट इज़ दी आंसर। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन आपने देखे। एक और क्वेश्चन इसका 22nd क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए सॉल्व किया जा रहा है और इसकी जो एग्जाम्पलिंग्स होंगी वो सारी की सारी आप ख़ुद करेंगे। एग्ज़ाम्पल लाजमी किया करें क्योंकि पेपर में समटाइम्स पेपर सेटर जो है वो एग्ज़ाम्पल दे जाता है। इसमें अब हमें A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके और इसमें हमारे पास अब गिवन फाइंड द वैल्यू ऑफ A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर ये तलबा इकराम हमारे पास है 32 और क्या रह जाएगा AB प्लस BC प्लस CA ये इक्वल दिया हुआ है इन्होंने 7। तो इसमें अब हमें A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर ये फाइंड आउट करना है। जी स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि आप कॉपी पेंसिल लेकर क्वेश्चंस को सॉल्व करते होंगे क्योंकि आपको बनना है मैथ्स में टाइगर और मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो ख़ुद से ही आपका कलम चलना शुरू हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 22 का क्या करना होगा, जिस वैल्यू का हम स्क्वायर लेते थे वो तो अभी मौजूद नहीं है बल्कि वो तो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें आप डायरेक्ट पहले फार्मूला ही लिख देंगे। तो डायरेक्ट फार्मूला हमने लिखा A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर इज़ इक्वल है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2। ओके और यहाँ AB प्लस 2BC प्लस 2CA ये इन जनरल फार्मूला है, याद हो गया होगा आपको। ये आपने फाइंड आउट करनी है, ये एज़ इट इज़ नीचे और इसकी वैल्यू आपको गिवन है वो कितनी है 32 प्लस 2 कॉमन लिया, अंदर हमारे पास AB प्लस BC प्लस CA इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आप किसको रिप्लेस करेंगे, इसकी वैल्यू को रिप्लेस करके 7 लाएंगे। तो ये हमारे पास 32 प्लस 7 2s आर 14, जबकि A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर ही हमें फाइंड आउट करना है। तो ये कितना हुआ हमारे पास, ये हुआ 46 के। अंडरस्टैंड तलबा किराम, यूँ आपने तीनों स्टाइल से एक बार A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, एक बार आपने A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर फाइंड आउट कर ली, एक बार आपने AB प्लस BC प्लस CA फाइंड आउट किया। और अब इसके जो जितनी भी एग्जाम्पलिंग्स हैं ये सारी की सारी आपको एज ए होमवर्क सॉल्व करनी है। लेक्चर नंबर 7 में तलबा इकराम आपने स्मूथली आज 3 टर्म्स के एडिशनिंग में स्क्वेयरिंग फार्मूला को डिस्कस किया और आपने उम्मीद है कि आज के लेक्चर में बहुत कुछ सीखा होगा। कुछ और क्वेश्चन जो बाकी हैं 1.2 के करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।